जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन। और इसमें आपको साफ सफाई के बारे में बताया था कि दादाजी ने कहा था कि हमारे हाथ पैर और वस्त्र सब साफ सुथरे रहने चाहिए, हमें इनको प्रतिदिन धोना चाहिए। और अगर हम इन्हें नहीं धोते हैं तो जब हम कार्य करते हैं तो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उस पसीने में धूल के कण मिल जाने से त्वचा पर मेल की परत जम जाती है और इससे हमारे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। जब दादाजी ने ऐसे कहा तो उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। हनी ने क्या कहा? उफ दादाजी, छी छी। जब हमें कोई चीज़ बुरी लगती है हम क्या कहते हैं? छी छी, पसीना तो बदबू मारता है। हनी बोल पड़ा, हाँ बेटे, इसलिए हमें रोज नहाए, इसलिए हम रोज नहाए। अब दादाजी ने क्या कहा? हाँ बेटा, पसीना बहुत बदबू मारता है, इसलिए हम रोज नहाए, हमें रोज नहाना चाहिए, हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए। अगर हम रोज नहाएंगे तो हमारे शरीर पर मेल नहीं जमेगा, और मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। अब दादाजी क्या समझा रहे हैं? एक पहली बात कि हमें रोज नहाना चाहिए, हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए। अगर आप रोज रगड़ रगड़ के स्नान करेंगे तो आपके शरीर पर मेल इकट्ठा नहीं होगा। फिर अगर मेल जम भी गया है तो मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से, मोटा कपड़ा लेकर रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए, तब मेल उतर जाएगा। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले, जब आप सुबह उठते हो तब आपको क्या करना है? दांत साफ करना है। और जब आपको रात को सोते हो, सोने से पहले भी आपको दांत साफ करने चाहिए। यानी सुबह और शाम 2 टाइम आपको 2 बार दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। हफ्ते में 2 बार क्या करना है? नाखूनों को काटना है। लंबे नाखून नहीं रखने चाहिए, बड़े नाखून रखते हैं तो उनके अंदर कीटाणु भर जाते हैं, नाखूनों में मेल और गंदगी भी भर जाती है। इसलिए हफ्ते में 2 बार नाखून काटें और शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जब भी आप शौच करने जाते हैं तब उसके बाद आपको साबुन से हाथ ज़रूर धोना चाहिए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। सबको बात अच्छी लगी दादाजी की, इसलिए सभी बच्चे बोले जी दादाजी। सभी एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। जब हम शरीर को साफ रखते हैं तो उसके साथ साथ हमें हमारे कपड़े भी कैसे रखने चाहिए? एकदम साफ सुथरे। तो कपड़े भी हमें साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे तो उनमें क्या हो जाएंगे? कीटाणु हो जाएंगे। तो कीटाणु जब हमें लगेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मतलब क्या करना है? हमको प्रतिदिन साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। कई लोगों की आदत होती है 4-4 दिन तक कपड़े नहीं बदलते। 3 दिन हो गए वही ड्रेस, 4 दिन हो गए वही कपड़े, तो वो कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनमें कीटाणु लग जाते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन रोज साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। देखो, हम जैसे अपने शरीर को साफ सुथरा रख रहे हैं, हमारे कपड़ों को साफ सुथरा रख रहे हैं, तो हमको हमारा घर भी कैसा रखना है? साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। अब घर हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, तो ये सुषमा बोली। कौन बोली? सुषमा बोली। तो दादाजी ने वापस जवाब क्या दिया? हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। मतलब हाँ, यह बात तुमने घर में नियम की तरह लागू कर रखी है कि हमें हमारे घर को भी साफ सुथरा रखना है। मतलब ये सुषमा जो बहू है ये घर को बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा
रखती है। दादाजी का कहने का मतलब क्या है कि जो घर की बहू है सुषमा, ये घर को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखती है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। दादाजी क्या कह रहे हैं कि जब तुम सुबह उठती हो तो तुम सुबह उठते ही झाड़ू लगाती हो, और झाड़ू लगाने के बाद तुम फर्श और दीवारों, फर्श यानी जो आंगन है, आंगन पे और दीवारों पर जो तुम्हारी दीवारें हैं, इसको तुम साफ कर देती हो, तो उन पे तुम धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। तो दादाजी सुषमा को क्या कह रहे हैं कि तुम तो बहुत अच्छी साफ सफाई करती हो, पर बच्चों को भी पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है, इसलिए हमें कहीं भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। चाहे हमारा शरीर है, चाहे हमारे वस्त्र हैं, चाहे हमारा घर है, हर चीज़ कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी होनी चाहिए। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है और वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। अगर वहाँ पे सफाई नहीं होगी नालियों में तो क्या होगा? उसमें भी कीचड़ जमा हो जाएगा, और जहाँ कीचड़ हो जाएगा वहाँ मक्खी, मच्छर, कीटाणु सब कीचड़ में तो यही हो जाते हैं, और फिर वही हमारे घर पर आते हैं और हमारे घर पे, हमारे खाद्य पदार्थ पे या हमारे शरीर पर बैठते हैं और हमें बीमार करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमारा शरीर साफ रखना है। ये देखो कितना अच्छा बच्चा है, बाल्टी भर गई तो इसने नल भी बंद कर दिया, पानी को व्यर्थ भी नहीं बहने देना है हमें। ये देखो पानी जैसे बाल्टी में आ गया है तो हमें नल बंद कर दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, तो वो भी आदत गंदी होती है, वो हमें नहीं करना चाहिए। पानी ले लिया, नल बंद कर देना चाहिए। कितने अच्छे तरीके से देखो पट्टे पर पैर रखकर अपने पैरों को साफ साफ धो रहा है। तो जब कभी हम बाहर से आते हैं या आप लोग खेल कूद के घर आते हैं, खेल कर आते हैं, तो घर आते ही आपको क्या करना चाहिए? आपके हाथ और पैर अच्छी तरह पानी से साफ करने चाहिए, ताकि अगर गलती से कोई धूल, मिट्टी, कीटाणु, गंदगी है तो वो साफ हो जाते हैं। उसके बाद ही घर के दूसरे कार्य करने चाहिए। तो जब आप अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, अपने वस्त्रों को साफ सुथरा रखेंगे, आप अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, तो हमें कहीं से भी बीमारी आने का खतरा नहीं रहेगा और हम एकदम स्वस्थ बने रहेंगे।